आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में बताया कि आर्टिकल 243 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये आर्टिकल फोर्सेस को आईनी किरदार देने से मुतलिक हरगिज़ नहीं बल्कि आर्म्ड फोर्सेस की चेन ऑफ कमांड से मुतलिक है। कोर्ट 3 में हम कुछ नहीं करना चाहते। ये ऐसे खामखा खौफ की सी जो है वो सूरत हाल पैदा की जा रही है। 243 जो आर्टिकल है वो इससे मुतल्लक तो है ही नहीं कि वो कोई आईनी रोल दे जो है वो आर्म फोर्सेस को। वो उनकी अपनी तरतीब है, जो चेन ऑफ कमांड है, जो यूनिटी ऑफ कमांड है, उससे मुतल्लक है। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का स्टेटस एक होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जबकि आईनी अदालत के चीफ जज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात बता दिए। आईनी अदालत के लिए जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ दुरुस्त करार दी। ये भी बताया कि बल्दियाती बिल और NFC अवार्ड भी एजेंडे में शामिल है। आईनी अदालत बनेगी, बल्दियाती बिल भी हिस्सा, NFC अवार्ड भी एजेंडे में शामिल। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात बता दिए। लोकल बॉडीज को भी कवर किया जाएगा इस आईनी तरमीम के अंदर, क्या ये बात दुरुस्त है? एजेंडे के ऊपर ये पॉइंट है। अगर अमेंडमेंट हो जाती है और उनके टेन्योर को प्रोटेक्शन मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर लाज़िम होगा। बजट डेफिसिट कम करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि NFC को आप रिव्यू करें? क्या इसके ऊपर पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं? यही कोशिश है, बल्कि हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर जरूर पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। बाकी जितने भी पोलिटिकल पार्टनर्स आज मिले हैं उन सब से जब बात हुई है उनका रवैया काफी मुस्बत था। प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी अदालत में जजेस की तादाद 8 के करीब हो सकती है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज है। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। आईनी अदालत में कितने जज होंगे? 8 या 8 से ज्यादा? मेरा ख्याल है कि ये इसी के लगभग कोई जो है ना माइनस प्लस होगी। इख्तियार जो है वो हुकूमत में ड्रॉ कर रही है और ट्रांसफर का इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन को दे रही है। आईनी तरमीम में दोहरी शहरियत खत्म करने की तजवीज भी शामिल है। ड्यूल नेशनलिटी जो है ना इसको खत्म किया जाए। तजवीज ये है कि कंपल्सरी सर्विसेज हैं, यानी सिविल सर्विस है, आर्मी सर्विस है, ये सर्विसेज जो है इसमें ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का स्टेटस बराबर होगा। मशावरत के बगैर कोई अमल नहीं होगा। किसी नुक्ते पर इत्तेफाक न हुआ तो बाद में भी तरमीम आती रहेंगी। मुसव्वदा ऐवान में पेश होगा तो PTI तजवीज़ और तरमीम दे सकती है। हुकूमत ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर 27वीं तरमीम का मुसव्वदा फाइनल कर लिया। आज कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। पीर या मंगल तक सेनेट में बिल पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया। मुत्तहिदा को भी बल्दियाती बिल 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म से सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। गुड गवर्नेंस, मजबूत दिफा और बर वक्त इंसाफ। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए तैयार। मुजव्वज़ा मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई। जुम्मे को पहले काबीना इजलास से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने MQM का सबसे बड़ा मुतालबा भी मान लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बल्दियाती आईनी बिल को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सरबराही में वफ़द को मुजव्वज़ा तरमीम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक की सरबराही में काफ लीगी वफ़द को भी एतमाद में लिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। इत्तेहादियों के मुतालबात भी काबीना के सामने रखे जाएंगे। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी की सरबराही फारूक एच नाइक को सौंपे जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम मांगेंगे। कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा।
कमेटी में तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों को नुमाइंदगी दी जाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम पर शक्वार गौर के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट ऐवान बाला में पीर को पेश करेगी। मुल्क को कौम की तरक्की, बेहतरी और पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए कोई तरमीम आती है तो ज़रूर करनी चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की 27वीं तरमीम की अहमियत। ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि किसी भी तरमीम से पंजाब के इख्तियारात विफाक को मुंतकिल नहीं हो रहे। ये महज क्या सराइयाँ हैं। बोली फील्ड मार्शल आसिम मुनी की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो जंग जीती है उसके बाद पाकिस्तान की दुनिया में मांग बढ़ गई। पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। आई थिंक ये मिसपरसेप्शंस हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तान में जब से ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, पाकिस्तान की जो जमहूरी क़यादत है, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने इस वक्त जो मिल के पाकिस्तान के लिए काम किया है, हर रोज पाकिस्तान से एक अच्छी खबर आती है। तो अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई आईनी तरमीम करनी पड़ती है तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन नीयत अच्छी है। जो उनकी क़यादत में जो उन्होंने वॉर टाइम लीडरशिप प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, इंडिया ने जब अटैक किया तो उसका जिस तरह जवाब दिया, पाकिस्तान के तैयारों ने जिस तरह भारतीय तैयारों को, जो फ्रेंच तैयारे थे उनको गिरा दिया, तो और उस जंग जीती, जेन्युइनली एक जंग जीती। आई थिंक उसमें जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं उनको और उनकी पूरी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको पूरा क्रेडिट जाता है। उन्होंने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की और पाकिस्तान को माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक जो है बड़ी इज्जत जगह मिली है। अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान को सुन रही है, पाकिस्तान की जो मांग है वो बढ़ गई है। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के बेशतर अरकान 27वीं तरमीम के कुछ नुकात से मुतमईन नहीं। जरा ये बताते हैं कि कराची में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मुसव्विदे पर गौर किया गया। इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। बड़ी बैठक में सीसी अरकान ने ज्यादातर कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड पर बात की। महकमा बहबूद आबादी विफाक को वापस करने की मुखालिफत भी नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 27वीं तरमीम रात के अंधेरे में लाई जा रही है, भरपूर मुखालफत करेंगे। हम अभी तक नहीं जानते कि इस तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। क्या हुकूमत ने खुद मुसविदा देखा है? लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा, सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबा ने जो रूल्स बना रखे हैं उनमें दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं। 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोफाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है। रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं। क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क था। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। जब ऐसे लोग मिलते हैं तो बात डिस्कशन तो आ ही जाती है मुल्क के बारे में, अपने ईमान के बारे में। अहम मामला अहम खबर है। 26 नवंबर एहतजाज केस, पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी का मामला। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद। आपको अपडेट करें कि जुनैद अकबर, सैदुल शरीफ स्वाद के रिहायशी सुहेल आफरीदी, मीना खान, शफी जान और डॉक्टर अमजद पुलिस को मतलूब है। यह इंतहाई अहम मामला है। 26 नवंबर एहतजाज केस, पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी का मामला। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंची। जुनैद अकबर, सैदुल शरीफ स्वाद के रिहायशी सुहेल आफरीदी और मीना खान और शफी जान और डॉक्टर अमजद पुलिस को मतलूब है। इसी पर बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा शफी जान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया शफी साहब वक्त देने के लिए। आपका भी नाम गालिबन इस लिस्ट में शामिल है और बाकी लोग जो आपके बाकी रुफ़का हैं उनके भी नाम शामिल है। पुलिस को आप लोग मतलूब है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है वो KP हाउस आई थी। उन्होंने जो वारंट थे वो सर्व किए हैं जुनैद अकबर साहब के नाम का और CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब का। वो उन्होंने कुछ खास पूछ-गूछ नहीं की, ना ही कोई ऐसा छापा मारा गया, सिर्फ नोटिस सर्व करने आए थे तो वो सर्व कर लिया गया। सही। अच्छा शफी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जिन जिन लोगों के नाम हैं वो गालिबन रूपोश हैं, ये सामने नहीं आना चाह रहे। देखिए, कोई रूपोश नहीं है, ये हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। हमारी जो आवाज़ इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा में गूंज रही है, ये हक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी वज़रा हैं या जितने भी MPAs हैं,
बिल्कुल वो इसका मुकाबला करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसके लिए तैयार है बिल्कुल। और शफी साहब, ये जो नोटिस सर्व हुआ है इसके मुताबिक जिन जिन लोगों के नाम है क्या आसानी से गिरफ्तारी दे देंगे, कानून का एहतराम करेंगे? देखिए ये जो नोटिस है ये 26 नवंबर की लास्ट ईयर का है जो तहरीक इंसाफ ने मार्च किया था इस्लामाबाद का। तो इन्होंने इसमें बहुत सारे बोगस जो FIR दर्ज की हैं, ये उसी FIR का एक FIR उसमें है 132/24 मुकदमा नंबर है, उसमें इन्होंने नोटिस सर्व किए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, एक इलेक्टेड CM है सूबे का। उनकी गिरफ्तारी एक अहमकाना सोच है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ये चीज कि उनकी गिरफ्तारी हो। बिल्कुल हम तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी एज अ गवर्नमेंट बिल्कुल इस फसाकियत का, इस बर्बरियत का मुकाबला करेंगे। ठीक है, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला KP शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात बहाल हो गए। पाकिस्तान ने अफगान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। सरहद पार से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के नाकाबिल तरदीद सबूत भी तुर्क और कतरी सालिसों को पेश कर दिए। विफाकी वज़ारत इत्तलात का कहना है पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पाया, जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में तातुल के दौरान दोनों वफूद अपने ममालिक के मुतल्लिका इदारों से अलग अलग राब्ते में रहे। इस्लामाबाद में वज़ारत इत्तलात ने चमन स्पिन बोल्दिक वाक़े पर जारी बयान में कहा, चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ शनासी ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मौसर रद्दअमल दिया। फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाब दिया। वज़ारत इत्तलात ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है और अफगान हुकाम से भी बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। दरअंदाजी जारी रही तो पाकिस्तान अपनी सलामती यकीनी बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो, लेकिन अफगान तालिबान हमले बंद होने की तहरीरी जमानत नहीं देना चाहते।